दोस्तों एक लड़का रोज प्रैक्टिस करता था मीट काटने की। वो मीट लेता था अपने आगे और जो बड़ा वाला मीट काटने की दुकान पे जो बड़ा वाला चाकू होता है उससे रोज मीट के टुकड़े करता है। रोज प्रैक्टिस करता है कि जब उसे ऐसा करना पड़े तो उसे कोई भी दिक्कत ना हो, उसे कोई भी दुख ना हो जब वो अपनी प्रेमिका के टुकड़े करे। और वो रोज़ ऐसे ही प्रैक्टिस करता है। जब उसकी प्रैक्टिस पूरी हो जाती है तो वो अपनी प्रेमिका के ऐसे ही टुकड़े कर देता है। पहले उसके साथ जंगल में ले जाकर उसके साथ प्यार भरी बातें करता है, उसको प्यार करता है, उसके साथ संबंध भी बनाता है। उसके बाद उसके 50 से 60 टुकड़े कर देता है और फिर समझ ये नहीं आता कि वो उसके साथ ऐसा क्यों करता है। कितने सालों से उसके साथ लिव इन में रह रहा होता है, उसके बाद वो ऐसा करता है। तो आइए जानते हैं कि वो उसके साथ क्यों करता है और क्यों वो मारता है उसे। और जब वो ऐसा कर देता है, इसलिए करता है उसके टुकड़े कि कोई उसे पकड़ ना सके। तो वो क्यों पकड़ा गया था, किस वजह से पकड़ा गया था, ऐसा क्या निशान उसने छोड़ दिया था जिसकी वजह से पकड़ा गया था, इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो दोस्तों ये जो घटना है ये झारखंड की है, जहाँ की वो लड़की थी। एक कुत्ता होता है, एक कुत्ता जब जा रहा होता है उसके हाथ में एक बॉडी का टुकड़ा होता है और वो जा रहा होता है। काफ़ी सारे कुत्ते भी उसके पीछे लग जाते हैं क्योंकि उस कुत्ते के मुंह में मीट का टुकड़ा होता है। अब जब काफ़ी सारे कुत्ते उसके पीछे जाते हैं, वो भी खाने की कोशिश करते हैं कि हमें भी वो मीट का टुकड़ा मिले। अब जब उस कुत्ते को लोग बाग देखते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि उस कुत्ते के मुंह में जो वो मीट का टुकड़ा था वो कुछ और नहीं था, वो किसी इंसान का हाथ था। कटा हुआ हाथ था जो उसके मुंह में था। अब वो जो हाथ था वो किसी आदमी का नहीं था, वो किसी लड़की का या किसी महिला का था। अब जब लोग बाग उसको देखते हैं कुत्ते को तो तुरंत पुलिस को कॉल की जाती है और पुलिस आती है। पुलिस उस कुत्ते से मीट के टुकड़े को उसको छुड़वाती है और छुड़वाने के बाद उसकी जांच करती है तो देखती है वो किसी लड़की का हाथ है। अब पुलिस जब ये देखती है कि वो हाथ है तो इस बॉडी के पार्ट और भी होंगे, उसके और भी टुकड़े होंगे। जाहिर सी बात है एक हाथ तो नहीं होगा, और भी टुकड़े होंगे। तो अब कुत्तों को बुलाया जाता है और उसकी छानबीन की जाती है कि बॉडी के और पार्ट कहाँ हैं। तो धीरे धीरे कर कर काफ़ी सारे पार्ट मिलते हैं बॉडी के। मिलने के बाद फिर पुलिस की जो जांच थी वो जारी रहती है और उनको एक बैग भी मिलता है। अब जब वो बैग मिलता है तो बैग जब खोलते हैं तो काफ़ी सारे टुकड़े उसके अंदर भी होते हैं। करीबन बॉडी के 55 से 60 टुकड़े उनको मिलते हैं और जिनको पुलिस देखती है तो उसमें से पूरी बॉडी तैयार हो जाती है। होने के बाद बैग की अच्छी तरह से छानबीन की जाती है तो उस बैग में एक आधार कार्ड भी मिलता है। आधार कार्ड के हिसाब से जब उसमें देखा जाता है कि उसमें एड्रेस कहाँ का है तो उसमें जो एड्रेस होता है वो तमिलनाडु का होता है। वो जो लड़की थी वो तमिलनाडु की थी। अब तमिलनाडु जाकर पुलिस उसी एड्रेस पर पहुंचती है। वहां जाकर जब वो वहां एक उसकी लड़की की जो माँ होती है वो मिलती है और पुलिस जब उनको बोलती है कि ये आधार कार्ड मिला है हमें हमें ये कौन लगती है आपकी, तो उसकी माँ जो होती है वो बताती है कि ये मेरी बेटी है और ये लिव इन में एक लड़के के साथ रह रही थी। अब वो उससे शादी करने के लिए उसके साथ गई है। उसकी माँ उस लड़के को अच्छे से जानती थी। उसकी माँ उसका एड्रेस बताती है। एड्रेस बताने के बाद में पुलिस उस लड़के की एड्रेस पर पहुंचती है, उसके घर पर। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि उस लड़के की बीवी वहां मिलती है उसे, उसके परिवार वाले भी होते हैं। जब पुलिस उस लड़के को वहां कुछ नहीं कहती, उसे अपने साथ लेकर आ जाती है पुलिस स्टेशन। आने के बाद में पुलिस उससे फिर पूछताछ करती है। सीधे से तो वो नहीं बताता। जब उसकी अच्छे से खातिरदारी की जाती है तो वो अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है और वो फिर पुलिस को बताता है कि उसने उस लड़की को क्यों मारा। दोस्तों वो उस लड़की को बताता है कि वो तमिलनाडु में काम करने के लिए गया था। वो रहता था झारखंड में और वो कमाई अच्छी नहीं थी तो वो तमिलनाडु में चला जाता है। वहाँ जाने के बाद में काम करने लगता है। वहीं उसकी मुलाकात उस लड़की से होती है। उस लड़की से धीरे धीरे बातचीत होती है उसकी, दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। फिर वो जो लड़की होती है वो उसके साथ लिव इन में रहने लगती है क्योंकि उसकी माँ ही होती है, उस लड़की का कोई नहीं होता। उसकी माँ भी इस बात से इनकार नहीं करती। अब वो उसके साथ रहने लगती है। रहने के बाद काफ़ी सारे कितने साल हो जाते हैं,
जब वो लड़का वहाँ काम कर रहा होता है, अपने परिवार वालों को पैसे भेजता है, वो अपने उसके लड़के का जो परिवार था उसके घर में उसके माँ बाप, भाई, पूरा परिवार था और जो लड़की थी उसकी अकेली माँ थी। तो फिर उसके माँ बाप जो होते हैं उसके लिए लड़की देख लेते हैं। जब लड़की की फ़ोटो अपने बेटे को भेजते हैं कि हमने तेरे लिए लड़की देख ली है, जब वो लड़का उसकी फ़ोटो देखता है लड़की की, तो उसे लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, उसका मन ललचाने लगता है, क्योंकि वो जो लड़की उसको दिखाते हैं वो उसकी प्रेमिका से भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। अब वो सोच लेता, अपने माँ बाप को बोल देता है कि आप लोग रिश्ता पक्का कर दीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अब वो लड़का जो होता है वो अपनी प्रेमिका से और उसकी माँ से बोलता है कि मुझे कुछ दिन के लिए अपने घर जाना है। उधर अपने घर वालों को बोल देता है कि शादी की तैयारियां कर लीजिए। अब वो अपने घर जाता है, वहाँ शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और उसके साथ शादी कर लेता है लड़की के साथ। शादी करने के बाद कुछ दिन उसके साथ ही रहता है। रहने के बाद में इधर लड़की सोचती है कि वो अपने घर गया है तो वो कुछ दिन के लिए अपनी माँ के साथ रहने लगती है, क्योंकि जब वो अपने घर जाता है तो वो कह देता है कि तुम कुछ दिन के लिए अपनी माँ के साथ रहो, तमिलनाडु में ही। और वो अपने घर आ जाता है झारखंड में। आने के बाद में अब वो कुछ दिन वहाँ रहता है तो उसको पैसों की दिक्कतें आने लगती हैं, क्योंकि वो काम छोड़कर अपने घर चला गया था, शादी वादी करी थी, तो इन सब में पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो अब वो उसको दोबारा से अपने घर वालों को बोलता है कि मैं अपने वहीं काम करने के लिए जा रहा हूँ। वो यही सोचता है कि अब मैं अपनी पत्नी को वहाँ ले जाऊँगा और उसके साथ रहूँगा। अब जब वो वहाँ आता है तो उस लड़की जो उसको छोड़ कर गया था अपनी प्रेमिका को, अब वो उससे कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने के बाद में अब वो उसको सीधे से तो बता नहीं सकता था कि मेरी शादी हो चुकी है, मैंने शादी कर ली है। अब वो उसको टाल मटोल करने लगता है। अब वो उसके पीछे पड़ती है, कहती है कि इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ, अब मुझे साथ ले चलो और मुझे तुमसे शादी करनी है। अब जब उसके पीछे पड़ती है तो वो उसकी माँ के पास जाता है, वो उससे कहता है कि चलो मेरे साथ। अब जब उससे कहता है तो वो कहती है पहले मैं अपनी माँ के पास जाऊँगी, अपनी माँ को बोलूँगी कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, उसके बाद ही चलूँगी। पहले उस लड़की को लेकर उसकी माँ के पास जाता है, जाने के बाद उसकी माँ को बोल देता है कि मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, मैं अपने घर ले जा रहा हूँ, अपने साथ ही रखूँगा शादी कर कर। उसकी माँ अपनी बेटी को विदा कर देती है। विदा करने के बाद में वो उसको लेकर आता है। आने के बाद में जब वो अपने झारखंड आने लगता है तो रास्ते में ही वो एक जगह सुनसान जगह पड़ती है, तो वहाँ उसको खड़ा करता है और बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। वो कहती है कि कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि अभी आ रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। अब वो जाता है और वहाँ से एक चाकू खरीदता है बड़ा और एक बैग खरीदता है। अब वहाँ आ जाता है तो वो कहती है ये क्या है? तो वो कहता है कुछ नहीं है, कुछ पैसों का इंतजाम करा था, वो पैसे हैं और बैग लेकर आया हूँ। आने के बाद में उस लड़की को अपने साथ लेता है और चल देता है, कहता है चलो अब घर चलते हैं। जाने के बाद में एक जंगल पड़ता है, बीच में खेत वगैरह पड़ते हैं, जंगल पड़ते हैं। अब वो उसको वहाँ लेके जाता है। पहले उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना है, वैसा करना है। उसके साथ खूब प्यार भरी बातें करता है, उसके साथ मन मुताबिक उसका जितना मन करता है उसके साथ संबंध बनाता है। उसके बाद चाकू निकाल कर वो उसके सीने पर वार कर देता है। वार करने के बाद में जब उसे पता लगता है कि अब ये मर चुकी है, तो उसने प्रैक्टिस पहले ही कर रखी थी। वो मीट की दुकान में काम करता था वहाँ, और मीट काटने की उसे प्रैक्टिस थी, जिससे उसे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। और उसने अपनी उस प्रेमिका के काफ़ी सारे टुकड़े कर दिए और उसे बैग में भर दिया। बैग में भर कर वहीं फेंक देता है। फेंकने के बाद उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। वो बता देता है कि मैंने अपनी प्रेमिका से बोल दिया था कि तुम अपने मतलब बैग तैयार कर लो, कपड़े तैयार कर लो। और उसने अपना बैग तैयार कर लिया था, लेकिन वो ये भूल गया था कि उसने प्रेमिका दोस्तों वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उसने अपनी प्रेमिका को क्यों मारा था, क्योंकि उसने वो शादी कर ली थी और वो बता सकता नहीं था उसे, क्योंकि अगर वो बताता तो वो कंप्लेंट कर देती। लेकिन उसने ये बहुत बड़ी गलती की थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती, उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर देती कि इतने सालों से लिव इन में रह रहा है और अब इसने दूसरी शादी कर ली। कुछ सालों की उसे जेल हो जाती, लेकिन उसने पहले उस लड़की को मारा, वो लड़की भी ज़िंदगी से चली गई, जान जा बैठी उसकी। और दूसरा खुद उसे पूरी ज़िंदगी अब जेल में बितानी पड़ेगी। इसीलिए लड़के बहुत जल्दी एक कदम उठा लेते हैं, वो लिव इन में रहते हैं। जब लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उन्हें मार देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी काम करो सोच समझ के करना चाहिए। और ज़्यादातर लोग गुनाह के रास्ते पे चले जाते हैं, उन्हें नहीं जाना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा समझदारी से काम लेना चाहिए, या किसी की सलाह लेनी चाहिए, किसी अच्छे इंसान की जो उसे सही सलाह दे। एकदम जुर्म नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना था
कि एकदम से कोई भी फैसला ना लें, जो भी फैसला लें सोच समझ के लें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।